मैं डॉक्टर हरिश्चंद्र, शाहचारी हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय कोटपुतली। प्रिय छात्राओं, आपको पूर्व में मोची धूमिल की प्रौढ़ शिक्षा की कविता के कुछ पद आपको बता दिए गए थे। अब है काफी दुविधा के बाद मुझे यह सच्चाई स्वीकारनी पड़ी। यद्यपि यह सही है कि सूरज तुम्हारे जेब घड़ी है, तुम्हारी फसलियों पर मौसम की लटकती हुई जंजीर हवा में हिलती है और पशुओं की हरकतों से तुम्हें आने वाले खतरों की गंध मिलती है, लेकिन इतना ही काफी नहीं है। इसीलिए मैं फिर कहता हूं कि हर हाथ में गिल्ली मिट्टी की तरह हाँ हाँ मत करो, तनो अकड़ो, अमरवेल की तरह मत जियो, जड़ पकड़ो, बदलो, अपने आप को बदलो। ये दुनिया बदल रही है और यह रात है, सिर्फ रात। इसका स्वागत करो, ये तुम्हें शब्दों के नए परिचय की ओर लेकर चल रही है। यहाँ पर क्या है, धूमिल जो है कि प्रौढ़ शिक्षा कविता से लिया गया है। इस अंश में निरक्षर जो मजदूर है, कृषक है, उनके विषय में अपना जो निष्कर्ष है वो प्रस्तुत किया गया है और इसमें व्यक्ति को अपनी जड़ पकड़नी चाहिए, परोपजीवी बने रहने का प्रयास। क्या कहता है कि व्यक्ति को जड़ पकड़नी चाहिए, वो किसी दूसरे के ऊपर नहीं जीना चाहिए। स्वयं क्या करे, अपना जो जीवन है, जो यापन करता है, वो उसका जड़ जो है वो मजबूत हो, वो दूसरे पर सहारा नहीं हो। तो कवि कहता है, धूमिल अपनी प्रौढ़ निरीक्षक मित्रों से कह रहा है कि हे मित्रों, तुम प्रकृति की गोद में पले हैं, बड़े हुए हैं, निरीक्षक बने रहकर तुम सूर्य को अपनी जेब घड़ी मानते रहे हो। हवा के चलने से ही तुम मौसम परिवर्तन की जानकारी करते रहो और पशुओं के साथ रहकर अपना जीवन खुशहाल मानते हो और पशुओं की हरकतों से अनुमान लगाकर अब आने वाले मौसम के खतरे को भांपते रहो। क्यों कि अनपढ़ हो, तो अनपढ़ होने के कारण क्या है, जो पशु तुल्य है, पशुओं के अनुसार ही आप क्या करते हो, उसकी गणना करते रहते हो, उसका ध्यान करते रहते हो। काफी दुविधा के बाद में इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि अन्य वर्ग के लोग ने तुम्हारे साथ बड़ा चालाकी की है, षड्यंत्र रचा है। यद्यपि तुम हवा के झूलते हुए मौसम की जंजीर को हिलने डुलने से अपनी फसलियों पर हरकत महसूस करते रहो, क्योंकि दूसरों पर क्या है, आप आश्रित है। आश्रित होने के कारण क्या है, जो भी मौसम परिवर्तन होता है उसी के अनुसार आप क्या है, अपना कार्य। परंतु हर हरकत की फसलियों के स्पंद की अनुभूति ही काफी नहीं है। मैं तो बार बार तुमको यही कहता हूं, समझाता हूं अथवा अक्सर ज्ञान के द्वारा बताना चाहता हूं कि हरेक के हाथ में जाकर गिल्ली मिट्टी की तरह हा हा कहते हुए उसकी अपेक्षाओं और अनुसार ढलना स्वीकार मत करो। कभी भी किसी का क्या है कि सत्य को सत्य कहो, झूठ को झूठ कहो, किसी की हाँ में हाँ नहीं मिला और उसके हाथ में संपूर्ण जो चीज है उन्हीं के अनुसार आप कार्य मत करिए। कार्य को क्या है कि अपने समझदारी से करते रहे। तुम अपने आचरण, अपने जीवन और स्वर को कुछ शक्ति लाओ, कुछ तन कर जम कर अपनी रीढ़ की हड्डी के साथ खड़े होने का अभ्यास करो। आप हिम्मत करिए, जिस प्रकार से रीढ़ की हड्डी पर खड़े होते हो उस प्रकार से आप समाज में खड़े होने की कोशिश करें, तो क्या होगा कि आपका कार्य चल सकता है। ये नहीं था क्या, निरक्षक होने के कारण, अनपढ़ होने के कारण आप अपनी जो बात है वो दूसरे को नहीं कह सकते। दूसरे को नहीं कहने से कारण क्या है कि आप क्या है, उसकी हाँ में हाँ मिलाते रहते हो। और क्या है कि
कि अपना जो आचरण है, अपना जो जीवन, अपना जो स्वर है, उसमें क्या नहीं ला सकते, शक्ति नहीं ला सकते। तो कवि कहता है कि उस शक्ति के कारण आप क्या करें, अपनी जो बात है वो कह सकते हैं। अपने जीवन शक्ति को जमीन से जोड़ो, वहीं समर्पित होकर अपनी शक्ति को अर्जित करो। ये अन्यथा क्या है, आप अपनी शक्ति का क्या नहीं कर सकते, प्रदर्शन नहीं कर सकते। शक्ति को आप क्या नहीं कर सकते, बता नहीं सकते। क्यों कि जिस प्रकार से क्या है, अमर बेल जो है वो क्या करती है कि दूसरों पर क्या होती है, लिपटती रहती है, अपनी जड़ को नीचे नहीं करती है। तो आप क्या है, उस अमर बेल की तरह नहीं हो। आप तो क्या हो कि जो जड़ है, जड़ पकड़ो। आप तो क्या करो, जड़ को पकड़ो, जिससे क्या हो कि आप अपनी निरीक्षक को साक्षर के रूप में परिवर्तन किया जा सकते हैं। और अपने जीवन को रात के अंधकार में नहीं, इस अंधकार को समझो और स्वागत करो। उस रात का अनुभव हो, उस चीज को समझे, उस शब्द का नया परिचय से जोड़े, तो क्या होगा कि आप आगे बढ़ सकते हो। ये नेता क्या है, रात जब प्रभात में बदलेगी तो तुम्हें क्या है, नई जो चीज है परिवर्तन होगी। और ये रात है सिर्फ रात, इसका स्वागत करो, ये तुम्हें शब्दों के नए परिचय। और क्या है, रात के बाद क्या आता है, प्रातः होता है। प्रातः काल में होने से क्या है कि आप अपना शब्दों का क्या होगा, नया जो परिचय है वो देंगे। और अंधकार से क्या होगा, छुटकारा मिलेगा। और मानसिकता जो है व्यक्ति की वो क्या होगी, बदलेगी। तभी तुम नए अक्षर ज्ञान का परिचय होगा। ये अन्यथा क्या है, आपको किसी प्रकार का ज्ञान नहीं होगा। आप अंधकार को पहचानोगे। और अंधकार से किस में, अंधकार से प्रातः में परिवर्तन होगा, तो ही आप क्या होंगे, उस चीज को प्राप्त कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं, उसमें बदल सकते हैं। ये अन्यथा क्या है, निरक्षर के निरक्षर होंगे। नहीं तो क्या होगा कि नए अक्षरों में आप विभाजित होंगे, नए अक्षरों में आप मिलेंगे, तो क्या होगा, वो उसमें होगा। तो यहाँ पर कवि क्या है, समाज का आत्मोत्थान करना चाहता है, जिसमें क्या है, आत्मविश्वास हो, स्वाभिमान हो। और जो अमर बेल जैसा पेड़ जो क्या है, किसी के सहारे से चलता है, वैसा नहीं बनना है, वैसा नहीं फैलना है। उसकी सारी शक्ति छीन लेता है। और आप क्या है, परंतु वह परजीवी होने से ज्यादा दिन जीवित नहीं रहता है। और वो क्या हो, एकदम नीम की तरह हो, जड़ की तरह हो, भ्रष्ट स्वार्थी लोगों के आश्रय में नहीं हो। और कृषक मजदूरी और कार्य में ही क्या करे, अपना जीवन लगाए रखे। और वो साक्षर के रूप में हो। और वो क्या है, कभी भी अनपढ़ न रह के साक्षर के रूप में हो। जिससे क्या हो कि व्यक्ति अपना जो कार्य है, अपना जो आश्रय है, दूसरे के ऊपर नहीं हो। और कृषि और मजदूर सुखी जीवन यापन कर सके। क्योंकि साक्षर होंगे तो अपना जो कार्य है वो स्वयं कर सकते हैं। जय हिंद।